कुछ प्रोडक्शन हाउसेस केवल साफ सुथरी संस्कार देने वाली फिल्में ही नहीं बनाते, बल्कि उन संस्कारों को अपने जीवन में भी उतारते हैं। ऐसा ही प्रोडक्शन हाउस है राजश्री, जहां फिल्म बनने के बाद उसे सबसे पहले परिवार के सदस्यों और घर के नौकर चाकरों को दिखाया जाता है। उनका फीडबैक लिया जाता है। उसी के बाद फिल्म पर्दे पर आती है। और ये भी अपने आप में मिसाल है कि राजश्री की फिल्में बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज़ की जाती रही हैं, फिर भी बेहद कामयाब रही। कितने ही नए कलाकारों को राजश्री प्रोडक्शन ने मौका दिया। और मैंने प्यार किया के बाद से तो हालात ये हैं कि उभरते हुए कलाकार हों या वेल इस्टेब्लिश्ड, सभी राजश्री के साथ काम करना चाहते हैं। जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, उसी दिन यानी 15 अगस्त को सन 1947 को ताराचंद बड़जात्या ने राजश्री की स्थापना की थी। हालांकि उस समय ये सिर्फ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न था, लेकिन 50s में राजश्री इकलौता फिल्म वितरण संस्थान बन गया जो कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को ऑल इंडिया लेवल पर कामयाबी से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। माना जाता है जेमिनी, एवीएम, पीवी प्रसाद प्रोडक्शन और इन जैसे दक्षिण भारत के कई प्रोड्यूसर्स ताराचंद बड़जात्या की कोशिशों से ही हिंदी प्रोडक्शन में उतरे। दक्षिण भारत के निर्माताओं की चंद्रलेखा, संसार, बहार, आज़ाद, ससुराल, शारदा, जीने की राह, राजा और रंक, मिलन और खिलौना जैसी कई हिंदी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन ताराचंद बड़जात्या ने ही किया था। जिस समय राजश्री प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बनाई जा रही थी, तो ताराचंद बड़जात्या इसका नाम अपने बेटों राज और कंवल के नामों को मिलाकर राजकमल रखना चाहते थे। मगर क्या हुआ कि वी शांताराम के स्टूडियो का नाम भी राजकमल कला मंदिर ही था। इसलिए ताराचंद बड़जात्या ने अपनी बेटी राजश्री के नाम पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम राजश्री रखा। और इसको भी एक इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि वी शांताराम की बेटी का नाम भी राजश्री था। राजश्री एक फेमस एक्ट्रेस थी जिन्होंने बतौर हीरोइन गीत गाया पत्थरों ने, जानवर, ब्रह्मचारी जैसी कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। राजश्री के सिंबल में अंधेरे से रोशन होती माँ सरस्वती की मूर्ति नज़र आती है, जो कि हम सब देखते ही हैं। माँ सरस्वती जो विद्या, साहित्य, संगीत और कला की देवी हैं। सिनेमा भी एक कला है। शायद इसलिए माँ सरस्वती की मूर्ति को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। जब राजश्री में फिल्म निर्माण शुरू हुआ तो उनके विषय जो थे सामाजिक पारिवारिक थे। हालांकि राजश्री में कई अलग अलग जोनल की फिल्मों का भी निर्माण हुआ था, मगर राजश्री की छवि हमेशा साफ सुथरी फिल्मों की ही रही। राजश्री की शुरुआती कई फिल्मों की कहानी लिटरेचर बेस्ड थी और ये कहानियाँ कुछ ना कुछ सीख देती हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। इस तरह रोशनी के साथ माँ सरस्वती का उजागर होना राजश्री के उसूलों के साथ भी मेल खाता है और उनकी साफ सुथरी फिल्मों के साथ भी। साहित्यिक फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों में नाम आता है बिमल रॉय का, जिन्होंने बिमल रॉय प्रोडक्शन की स्थापना की। उनके सिंबल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड में एक क्लॉक टावर है जिसको हम सब ने देखा ही था। उसमें घंटे की आवाज़ के साथ बिमल रॉय प्रोडक्शन का नाम उभर के आता है। बहुत से लोगों को लगता होगा ये बैकग्राउंड ऐसे ही ले लिया गया होगा या समय को या ये समय को दर्शाता हो, पर इसके पीछे बिमल रॉय का इंटेंशन कुछ और था। इस बात का पता उनकी बेटी के मुताबिक, यानी उनकी बेटी से पता चला और बेटी के मुताबिक ये क्लॉक टावर बॉम्बे यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी का सीधा कनेक्शन है शिक्षा से और अपने इस बैकग्राउंड के माध्यम से बिमल रॉय शिक्षा के महत्व को ही दर्शाना चाहते थे। और ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों के ज़रिए साहित्य को घर घर तक पहुंचाया।
आज की पेशकश में बस इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलूंगी किसी और किस्से या कहानी के साथ साथ, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।